नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। वक्त है फटाफट अंदाज में 7 में 70 दिखाने का। पहली बार सामने आई तालिबान कैबिनेट। कतर के विदेश मंत्री के साथ अखुंद की बैठक। मुल्ला हसन अखुंद की अगुवाई वाली बैठक में हक्कानी नेटवर्क के अनस हक्कानी और खलील हक्कानी भी रहा मौजूद। दुनिया के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी तालिबानी सरकार में है मंत्री। कतर से आए इस प्रतिनिधिमंडल ने काबुल में तालिबानी नेताओं के साथ साथ अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से भी मुलाकात की और कतर अफगानिस्तान के बीच मजबूत रिश्तों को लेकर चर्चा की। अफगानिस्तान पर चीन समेत कई देशों के खुफिया प्रमुखों के साथ आईएसआई चीफ फैज हामिद ने की बैठक। तालिबानियों के कब्जे के बाद बीते दिनों अफगानिस्तान का दौरा भी कर चुका है फैज हामिद। तालिबान के खिलाफ दुनिया के कई शहरों में जारी है विरोध प्रदर्शन। लंदन में तालिबान के कहर के खिलाफ अफगानी मुल्क के लोगों ने मार्च निकाला। लंदन में प्रदर्शन के दौरान अफगानी मुल्क के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ भी नारेबाजी की। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दखल के खिलाफ उठाई आवाज। लंदन में अफगानिस्तान के लोगों का स्थानीय लोगों ने भी दिया साथ। अंतर्राष्ट्रीय मंच से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की लगाई गुहार। अफगानिस्तान में तालिबानी राज के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा। कनाडा में सड़क पर उतरे अफगानी, तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। जर्मनी के अलग अलग शहरों में भी तालिबान के खिलाफ अफगानी नागरिकों ने खोला मोर्चा। पंजशीर के समर्थन में नारे लगाए, पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगाए। काबुल में तालिबान आतंकियों ने गर्भवती महिला को मारी गोली। बाजार में खरीदारी करते वक्त महिला पर हुआ हमला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। काबुल में तालिबानी आतंकियों की फायरिंग से दहशत का माहौल हो चुका है। गोलियों की गूंज से इलाके में अफरा तफरी। महिला को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। तालिबानी क्रूरता की एक और तस्वीर आई सामने। पैसे के लिए परेशान बैंक के बाहर खड़े लोगों के साथ की गई मारपीट। लाइन में खड़े लोगों को आतंकियों ने बुरी तरीके से पीटा। अफगानिस्तान के तखर प्रांत में फिर दिखे तालिबान की बर्बरता। निकाह में संगीत बजाने पर दूल्हे और उसकी मां की पिटाई। संगीत बजाना बंद करने के बावजूद नहीं माने तालिबानी। पंजशीर में विद्रोहियों की तलाश कर रहे तालिबानी। खिंज में घर घर तलाशी लेने का वीडियो हो चुका है वायरल। विद्रोहियों की बर्बर हत्या कर चुके हैं ये तालिबानी। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता की नई तस्वीर आई सामने। कंधार में अफगानी डॉक्टर के घर में देर रात जबरदस्ती घुसे आतंकी। फहीमा और उनके परिवार के साथ मारपीट की है। कंधार में पीड़ित डॉक्टर ने सुनाई तालिबानी जुल्म की आप बीती। कहा तालिबानी आतंकियों ने अलग कमरे में मारपीट की। मेरे भाई की अपहरण की कोशिश भी की। तालिबानी आतंकियों के अत्याचार का एक और वीडियो आया है सामने। धूम्रपान करने वाले को दी जान से मारने की धमकी। लाइन में बैठाकर कोड़े से पीटा। तालिबानी आतंकियों के खौफ में अफगानी धूम्रपान कर रहे लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा। कहा अगर दूसरी बार धूम्रपान करते पकड़ा तो गोली मार देंगे। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिकी हेलीकॉप्टर के पंखे पर बैठे दिखे हथियारों से लैस आतंकी। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर उड़ाया मजाक। अल-कायदा ने अल-जवाहिरी जिंदा होने का दावा किया। 9/11 की 20वीं बरसी पर अल-जवाहिरी ने जारी किया अपना वीडियो। ओसामा बिन लादेन के बाद अल-कायदा की कमान संभालने वाला अल-जवाहिरी पिछले काफी वक्त से अंडरग्राउंड था। अल-जवाहिरी की बीमारी से मौत की खबरें भी नवंबर 2020 में आ चुकी थी। पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई जारी है। एनआरएफ और तालिबानी आतंकियों के बीच मुठभेड़। पंजशीर की चोटियों पर अभी भी मसूद के लड़ाकों का कब्जा है। पंजशीर के कई हिस्सों में तालिबान और एनआरएफ में जंग। अंद्राब में कई जगहों पर चल रहे भीषण जंग। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं लड़ाके। पंजशीर पर तालिबान ने कब्जे का दावा ठोका। तालिबानी आतंकियों ने कहा ज्यादातर इलाकों पर हमारा कब्जा। एनआरएफ ने दावे को खारिज किया। रिपब्लिक भारत पर एनआरएफ के टॉप कमांडर हामिद सैफी का दावा। पंजशीर में जंग जारी है। तालिबानी आतंकियों को दे रहे मुंहतोड़ जवाब। एनआरएफ के टॉप कमांडर हामिद सैफी की ताजा तस्वीर आई सामने। लड़ाकों के साथ मोर्चे पर मौजूद है हामिद सैफी। नॉर्दर्न अलायंस के जवानों का जोश आई। पंजशीर में मोहम्मद सालेह रजिस्तानी के नेतृत्व में आगे बढ़े मसूद के लड़ाके। हर मोर्चे पर तालिबानी आतंकियों को दे रहे मुंहतोड़ जवाब। नेशनल रेजिडेंस फ्रंट के कमांडर मुनीब अमीरी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं।
पंजशीर में तालिबानियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे एनआरएफ। पहाड़ियों की चोटी पर डटे मसूद के लड़ाके तालिबान को हर हाल में पंजशीर से खदेड़ने की भरी हुंकार। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस की बड़ी ताकत, आधुनिक हथियारों के अलावा सैन्य और दूरसंचार सुविधाओं से लैस हुए मसूद के लड़ाके पंजशीर में आतंकियों को दे रहे हैं कड़ी टक्कर। पंजशीर में विद्रोही इलाके के घाटियों और गुफाओं में छिपे रेजिस्टेंस फोर्स ने कहा, तालिबान से पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई जारी रहेगी। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबानी आतंकियों की क्रूरता आम लोगों को बना रहे हैं निशाना। एनआरएफ की मदद करने के शक में कर रहे हैं लोगों की हत्या। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान की क्रूरता की सारी हदें पार। पंजशीर में करीब 20 दुकानदारों को अगवा कर तालिबानी आतंकियों ने उतारा मौत के घाट। पंजशीर घाटी के शेर अहमद मसूद को लेकर ईरानी न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा। कहा, पंजशीर में सुरक्षित स्थान पर मौजूद है मसूद। अफगानिस्तान छोड़ने की बातों को बताया अफवाह। तजिकिस्तान में अफगानी राजदूत ने पाकिस्तान की खोली पोल। कहा, तालिबान को पाकिस्तानी दी ट्रेनिंग। तालिबान एक आतंकी संगठन। तजिकिस्तान में अफगानी राजदूत के खुलासे से तालिबान में हड़कंप। राजदूत का दावा, अमरुल्लाह सालेह पंजशीर में है। तालिबानी आतंकियों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक सीमा पर आगजनी। अफगानियों ने पाक पर लगाया तालिबान के समर्थन का आरोप। पाक सेना पर स्थानीय लोगों पर हमला करने का भी आरोप है। रूस ने पंजशीर समर्थक तजिकिस्तान को बख्तरबंद वाहन और सैन्य उपकरण भेजे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा, तजिकिस्तान की दक्षिणी सीमा के पास अस्थिरता बढ़ चुकी है। चीन के शंघाई में होने वाली एससीओ बैठक से पहले खौफ में पाकिस्तान है। बैठक में पीएम मोदी खोलेंगे पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा। आतंकवाद के मुद्दे पर पाक को करेंगे बेनकाब। पंजशीर में तालिबान का समर्थन करने पर घिरा पाकिस्तान। तजिकिस्तान में एससीओ में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के बहिष्कार की मांग की गई। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मानने से इनकार किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, तालिबान सरकार एक व्यवस्था से ज्यादा कुछ भी नहीं। उसमें सभी वर्गों के शामिल न होने से चिंता बढ़ी है। काबुल में पिछले 3 दिन में अमेरिकियों समेत 250 लोगों को निकाला गया। अमेरिका ने कहा, अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध। अफगानिस्तान में अल-कायदा से जुड़े संगठनों की मौजूदगी की खबरों को तालिबान ने नकारा। कहा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। महिलाओं के प्रदर्शन के दौरान फायरिंग पर तालिबान की सफाई। कहा, एयरपोर्ट का रास्ता रोकने पर हालात काबू में करने के लिए की गई थी हवाई फायरिंग। उत्तरी इराक के इरबिल एयरबेस पर विस्फोटक भरे ड्रोन से हमला। ड्रोन अटैक में 3 लोगों के मारे जाने की खबर। उड़ानें प्रभावित नहीं। विमानों का संचालन अभी भी जारी। अफगानिस्तान पर तालिबानी राज के बाद पाकिस्तान में टीटीपी के हमलों में तेजी। उत्तरी पाकिस्तान में आतंकी हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है आतंकियों का महिमा मंडन करने वाला पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी से की आतंकियों की तुलना। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात में इजाफा। श्रीनगर में पुलिस पर आतंकी ने फायरिंग की। इलाज के दौरान मौत हो गई है। श्रीनगर में आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। पिछले कई दिनों से आतंकियों ने पुलिसकर्मी के सिर में मारी गोली। पुलिसकर्मी को बचाने के लिए दौड़े लोग। जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर अर्शीद अहमद की हत्या पर महबूबा मुफ्ती ने जताया दुख। कहा, अहमद की मौत के बारे में सुनकर दुख हुआ। खानक्यार आतंकियों ने की थी अर्शीद अहमद की हत्या। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर। इलाके की घेराबंदी कर तलाश तेज की गई है। श्रीनगर में शहीद सब इंस्पेक्टर अर्शीद अहमद को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी और अधिकारियों ने नम आंखों से आखिरी विदाई दी। जम्मू कश्मीर के मंजा कोट में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। दोनों तरफ से फायरिंग जारी। इलाके में सुरक्षा बलों की घेराबंदी जारी है। भूपेंद्र भाई पटेल होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री। गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। आज दोपहर 2 बजे गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। भूपेंद्र भाई पटेल ने पीएम मोदी का आभार जताया। भूपेंद्र भाई पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। सूत्रों के अनुसार गुजरात की नई कैबिनेट को लेकर बैठक में अमित शाह की मौजूदगी रहेगी। भूपेंद्र भाई पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे कई राज्यों के मुख्यमंत्री। समारोह के लिए गांधीनगर पहुंच रहे हैं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। गुजरात के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी होंगे शामिल। सीएम नहीं बनाए जाने पर नाराजगी की खबरों को गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने किया खारिज। मेहसाणा में सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं लोगों के दिलों में हूं और मुझे वहां से कोई नहीं निकाल सकता।
गुजरात में मुख्यमंत्री के बदलाव पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तंज कसा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, हार के डर से बदले गए हैं गुजरात के सीएम। सीएम योगी ने की जनता से अपील, कहा राम भक्तों पर गोली चलाने वालों पर तालिबान समर्थक जातिवादी वंशवादी मानसिकता की कतई बर्दाश्त नहीं करे यूपी की जनता। सीएम योगी ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बिच्छू कहीं भी होगा डसेगा ही, लेकिन अब देश में जहरीली मानसिकता वाले लोगों की एक नहीं चलेगी। रोजगार के मसले पर सीएम योगी ने पिछली एसपी सरकार पर साधा निशाना, कहा रोजगार के नाम पर पिछली सरकार ने लोगों को लूटने का काम किया, जबकि हमने पिछले 4.5 साल में 4 लाख नौजवानों को नौकरी दी। आज गोरखपुर और अलीगढ़ का दौरा करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अलीगढ़ के लिए रवाना होंगे सीएम। पीएम के दौरे से पहले कार्यक्रम का निरीक्षण और समीक्षा करेंगे। यूपी के गोंडा में आज बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह होंगे मुख्य अतिथि। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल आज दाखिल करेंगी नामांकन। ममता बनर्जी के खिलाफ उपचुनाव में उतरी हैं प्रियंका टिब्रेवाल। 17 सितंबर को उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का कर सकते हैं लोकार्पण। रामनगरी अयोध्या में अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक के पहले दिन अलग अलग दलों और राज्यों के 70 महापौर हुए सम्मेलन में शामिल। आज कटरा और जम्मू दौरे पर रहेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कटरा में रेलवे के कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही डीडीसी मेंबर से करेंगे मुलाकात। पंजाब कांग्रेस में फिर भड़की बगावत की चिंगारी। अमरगढ़ से कांग्रेस विधायक सुरजीत धीमान ने की नवजोत सिद्धू सीएम का चेहरा बनाने की मांग, कहा अगर कैप्टन बने सीएम तो अगर उनका चेहरा होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर सिंह को लिखा पत्र, कहा किसानों पर हुए एफआईआर तुरंत हटाए पंजाब की सरकार।